जय श्री राम। आज हम सुंदरकांड में आगे की चौपाइयों को पढ़ेंगे। बिकल होश तै कप के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर आई तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों के तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर यानी कि दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव यानी जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। पर विष नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। गरनु सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धर्यउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान होता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जह तह अगिनत जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक यानी कि प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न देखी बदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस यानी कि रावण को शयन किए देखा, यानी कि रावण सो रहा था उस टाइम, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। यानी कि जब बजरंगबली ने देखा कि इस महल में जानकी जी नहीं दिख रही हैं और दूर एक सुंदर सा मंदिर दिखा, तो उनको आश्चर्य हुआ कि इस राक्षस के महल में मंदिर कैसे हो सकता है। रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा, बरन न जाई। नौ तुलसी का वृंद तहि देखे हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुषवान के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यह कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन अर्थात साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। यह सन हठ करहु पहचानी, साधु ते होहि न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण यानी कि उच्चारण किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, प्रत्येक लाभ ही होता है।
विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतहि आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाही, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, यानी कि उनको बुलाया। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम्हें हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम्हें रामुदीन अनुरागी, आयु मोह करन बड़े भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठने, दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहिन हमारी, जिम दसनहि महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहें कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं वहां वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी की क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तामसी यानी कि राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जय श्री राम।